हेलो फ्रेंड्स, अर्चना वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अभी क्योंकि त्योहारों का सीज़न भी चल रहा है, अभी हमारी दिवाली भी आने वाली है, तो ये रेसिपी दिवाली में ज़रूर बना के खाइए। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और ये घर के कुछ चीज़ों से ही बन के तैयार हो जाती है। तो हम मार्केट से नमकीन लाते हैं जो कि हमें बहुत महंगी मिलती हैं, तो क्यों ना हम घर पे ही सस्ते में ये नमकीन बना के एंजॉय करें। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ पोहा से बना हुआ चिवड़ा नमकीन की रेसिपी, मतलब पोहा चिवड़ा नमकीन बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चूड़ा नमकीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी भर के चूड़ा ले लिया है। ये थोड़ा मोटे साइज़ का चूड़ा है जिसका कि हम पोहा बनाते हैं। एक पतला चूड़ा भी आता है, तो वो हम इस नमकीन में नहीं यूज़ करेंगे। हम थोड़ा मोटे साइज़ का चूड़ा नमकीन में यूज़ करेंगे, इससे ये नमकीन बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ पे मैंने थोड़े से 1 कटोरी कॉर्नफ्लेक्स ले लिया। ये बहुत इजी से मार्केट में मिल जाता है और ज़्यादातर घरों में ये रहता ही है। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चूड़ा और 1 कटोरी भर के कॉर्नफ्लेक्स लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो नमकीन बनाने से पहले हम सबसे पहले उसका मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पे मसाला बनाने के लिए मैंने आधा चम्मच हींग, 1 चम्मच यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, यहाँ पे आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल नमक मतलब कि सेंधा नमक, आधा चम्मच यहाँ पे मैंने जीरा पाउडर यूज़ किया है और नमक टेस्ट के हिसाब से आप डालें क्योंकि हम सेंधा नमक भी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी 1 बड़ा चम्मच, यहाँ पे मैं आमचूर पाउडर ऐड करूँगी। आप चाहें तो चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम देखिए ये इस तरह का अच्छा सा टेस्टी सा मसाला नमकीन का तैयार हो जाता है। तो इस मसाले को बनाने के बाद हम स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब भी नमकीन बनाए तब ये मसाला यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो चलिए अभी हम कढ़ाई पे मैंने गैस में तेल चढ़ा दिया है। अब तेल हमारा गर्म हो गया है। ये देखने के लिए मैंने 1 पीस डाला है कॉर्नफ्लेक्स का। तो ये देखिए पक्के ये निकल आया है। तो हम बाकी के भी कॉर्नफ्लेक्स इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। तो ये देखिए हमारे कॉर्नफ्लेक्स अच्छे से भुन गए हैं, फ्राई हो गए हैं। तो इनको मैंने छन्नी में निकाल दिया ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो अभी हम एक टिश्यू वाला बर्तन लेंगे जिसमें कि हम ये कॉर्नफ्लेक्स जो हमने फ्राई किए हैं इनको डाल देंगे ताकि इनका तेल निकल जाए। तो अभी मैंने यहाँ पे चूड़ा ले लिया है। चूड़ा हम आधा आधा करके भूनेंगे ताकि एक साथ भुनने के बाद ये फूलता है तो बाहर ना गिरे। आप चाहें तो चूड़े को ऐसे भी तेल में डाल सकते हैं, बट छन्नी में भुनेंगे तो इसका जो भी वो रहेगा तेल में फैलेगा नहीं। तो चलिए हम बाकी का भी चूड़ा इसमें डाल देते हैं और उसको भी इसी तरीके से हम भून लेते हैं। और याद रखिए ये थोड़ा थोड़ा करके भूनिए क्योंकि ये बहुत जल्दी फूल के ज़्यादा सा हो जाता है। तो हम आधा आधा करके भूनेंगे तो बहुत अच्छा फ्राई होगा। तो अभी मैंने यहाँ पे मूंगफली के दाने ले लिए हैं। ये कच्चे मूंगफली के दाने हैं जिनको हम चाहे आप छन्नी में ऐसे ही फ्राई कर दें या तेल में डाल के भी फ्राई कर सकते हैं, जैसा आपका मन हो उस तरीके से इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। तो ये थोड़ा थोड़ा हम चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से भुन जाए। तो ये देखिए यहाँ पे ये भुन गया तो हम इनको छन्नी में निकाल लेंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो अभी देखिए ये सारे अच्छे से मूंगफली भुन गए, इनका कलर भी चेंज हो गया। तो अब मैं इसमें लंबे कट में कटा हुआ नारियल भी भून लूँगी अच्छी तरीके से। तो ये देखिए नारियल भी हमारा अच्छे से फ्राई हो गया। हमें बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना, नहीं तो क्या होगा कि जलने लगेगा और फ्लेम हमें लो ही रखना है। तो अभी मैं इसमें काजू भी थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लूँगी। तो ये देखिए काजू भी हमारे कलर कितना अच्छे से चेंज हो गया है। तो अभी यहाँ पे मैं किशमिश भून रही हूँ। किशमिश भी देखो फ्राई होके कैसे फूल गए हैं। तो ये देखिए ये हमारे फ्राई हो गए हैं, तो मतलब ये अच्छे तरीके से पक चुके हैं।
तो अभी मैं थोड़े से बादाम भी ऐसे ही भून लूँगी। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप वो इसमें नमकीन में डाल सकते हैं, इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो अभी थोड़े से मैं खरबूजे के दाने भी भून लूँगी। इनको आप बहुत केयरफुली भूंजिए क्योंकि ये फ्राई करने के टाइम पे थोड़ा सा चिटकते हैं। अभी मैं थोड़े से ये भुने हुए चने हैं जिनको मैं थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर दूँगी जिससे ये क्रिस्पी हो जाएंगे थोड़ा। अभी मैं 2 से 3 हरी मिर्ची को भी इसी तरीके से भून लूँगी। तो ये देखिए हमारी मिर्ची पक गई, अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अभी मैं थोड़े से 15 से 20 कली कड़ी पत्ता की, तो ये देखिए मैंने सारे चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो टिश्यू में अच्छे से सोख गया है। तो अब इसमें एक्स्ट्रा ऑयल नहीं। और ये देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स जो लिए थे वो भी अच्छे से भून लिए हैं। तो अब इन सभी चीज़ों को हम एक बड़े से बर्तन में लेके मिक्स कर लेंगे और ये ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ के कड़ी पत्ता लिए हैं, तो आप चाहें तो इनको तोड़ के भी इसमें मिक्स कर सकते हैं या आप चाहें तो इनको बड़े साइज़ में भी रहने दे सकते हैं। तो अभी मैं इसमें 2 बड़े चम्मच ये जो हमने मसाला बनाया था, नमकीन का मसाला जो बनाया था, वो 2 बड़े चम्मच ऐड करूँगी। फिर हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये सारी चीज़ों में मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चम्मच से नहीं बनता तो आप हाथ से भी इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। हाथ से बहुत अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाता है। तो ये देखिए मैंने दोनों हाथों से इसको मिक्स कर दिया है और ये देखिए दिखने में कितना ही अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल मार्केट जैसे नमकीन। तो ये देखिए ये हमारा मार्केट जैसी नमकीन बनके तैयार है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार इसको बनाना चाहेंगे। तो आप चाहें तो इस नमकीन को एयर टाइट कंटेनर में भी इस तरह का कोई भी ग्लास का जार ले लीजिए और उसको इसमें रख के 2 से 3 महीनों तक अच्छी तरीके से स्टोर करके इस नमकीन को रख सकते हैं और एयर टाइट ढक्कन लगाएंगे तो ये कभी सीलेगी भी नहीं और खाने में हमेशा जब भी खाएंगे इसका टेस्ट वैसे ही आएगा। तो चलिए ये देखिए हमारी होममेड चूड़ा नमकीन बनके तैयार है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है, मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी लगती है और हमें ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये कुछ सामान से किलो भर नमकीन बनके तैयार हो जाती है। तो इसी तरीके से आप ये नमकीन घर पे बनाइए और फिर अपने बच्चों को खिलाइए और उनसे वाहवाही लूटिए। और अगर आपको मेरी ये चूड़ा नमकीन की रेसिपी, पोहा चूड़ा की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी जो नई रेसिपी रहेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाइए और रेसिपी एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।